विधानसभा की कार्रवाई के तीसरे दिन ही सदन में गरमाया बीपीएल कार्ड का मुद्दा। घोटाला बताकर विपक्ष ने की जांच की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, इनकम बढ़ी तो नाम कटा। नशे के खिलाफ सरकार का साइकिल मार्च। मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल और ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री। नशे के खिलाफ स्पीकर ने किया था मार्च का आह्वान। हिसार एयरपोर्ट से जयपुर रूट पर फ्लाइट शेड्यूल को मंजूरी। 12 सितंबर से हिसार से जयपुर की पहली उड़ान होगी शुरू। डीजीसीए ने हिसार जयपुर एयर सर्विस को दी हरी झंडी। यमुनानगर में 6 महीने बाद खुला मौत का राज। विवाहिता शबनम की सांप के काटने से बताई गई थी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सास ससुर और पति गिरफ्तार। अंबाला में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां झील में हुई तब्दील। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। लोगों ने प्रशासन से लगाई समाधान की गुहार। रणजीत सागर डैम के खोले गए गेट। रावी नदी में छोड़ा जा रहा पानी। पठानकोट के कंडी इलाकों को लेकर बढ़ी चिंताएं। पौंग डैम में जलस्तर खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर। कल के मुकाबले 4 फीट और बढ़ा जलस्तर। भाखड़ा में भी जलस्तर 2 फीट बढ़ा। हिमाचल में ब्यास नदी का खौफनाक रूप। कुल्लू में ढहा मकान। मनाली में नदी में बह गई पिकअप वैन। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जम्मू में रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और हरियाणा प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और मुद्दा बीपीएल कार्ड का। जी हां, विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बीपीएल कार्ड का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया सदन में और बीपीएल कार्ड पर सदन में भारी घमासान हुआ। विपक्ष ने कार्ड में कटौती को घोटाला बता दिया। विपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि विपक्ष के आरोपों के ऊपर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। इनफैक्ट मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इनकम बढ़ी है तभी नाम कटा। तो बीपीएल कार्ड का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। हालांकि जो उसमें नियम है, नियम के मुताबिक एक तय सीमा तक आमदन होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए। जिनकी इनकम उससे ज्यादा होगी उनका कार्ड नहीं बनेगा, जिसके जरिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, खासतौर पर राशन की। और बीपीएल कार्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड जो हैं बनाए गए हरियाणा में, उनमें से कुछ कार्ड कटे हैं या काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। तो सत्ता पक्ष का तर्क है कि इनकम बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के नाम या कार्ड काटे गए हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर सदन के अंदर हंगामा होता हुआ नजर आया। साथियों ने सवाल पूछा, इसका क्रमवार उत्तर दे रहा हूं। बीपीएल श्रेणी में 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान 8,73,507 परिवार जोड़े गए और 9,68,506 परिवारों से बाहर किए गए। 31 मार्च 2025 तक बीपीएल श्रेणी में कुल परिवारों की संख्या 52,37,671 थी, जबकि 22/8/2025 को बीपीएल श्रेणी के परिवारों की संख्या 41,93,669 है। गए जिन परिवारों की आय 1,80,000 से अधिक है, वे सरकार के निर्देशों के अनुसार बीपीएल लाभों के लिए अयोग्य हो जाते हैं। तो सरकार की तरफ से जवाब आया है, इसके अंदर एक बड़ा ही सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से एक साल के अंदर 8,73,507 परिवारों को बीपीएल के साथ जोड़ा गया और उसी वर्ष जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद 9,68,506 परिवारों को उससे बाहर कर दिया गया। एक बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या है ये। तो इस पे जरूर जांच होनी चाहिए, लाखों में कैसे बनाए गए और लाखों में कैसे काटे गए। ये चुनाव के दौरान हुआ है, ये पूरा का पूरा
मैं कहता हूं जो बीपीएल कार्ड वोट घोटाला है एक तरीके से, इसको सर जांच कराई जाए इसके बारे में। जी सीएम साहब। एक माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सही जवाब दिया है, उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि यही वो लोग थे जी माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दें, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए जी, इतना रौला पाया जी यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो केरवाड़ा साहब सर्वे हो रहा है, एक मिनट जी, अरे इतना गर्म ना हो, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। ये ऑटोमेटिक भी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। इसमें सर्वे का क्या है? ठीक है, सर्वे हो रहा है, अधिकारी कर रहा है उसको। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। कनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रश्न है कि कनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक, सीधी तस्वीरें आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, वहां पर कार्यवाही जारी है। मुद्दा मॉनसून सत्र में बीपीएल का भी गूंजा है, हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत। और इस बीच हंगामा हुआ, लेकिन इस समय कुछ विधेयक पारित किए जा रहे हैं स्पीकर की ओर से। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हिसार एयरपोर्ट से जयपुर रूट पर फ्लाइट शेड्यूल मंजूर कर लिया गया और 12 सितंबर से हिसार से जयपुर की पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने हिसार जयपुर एयर सर्विस को हरी झंडी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिसार से जयपुर अब कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। हिसार जयपुर फ्लाइट को मंजूरी मिली है। हिसार से जयपुर की हवाई यात्रा का किराया केवल 1950 रुपए होगा, लगभग 2000 रुपए, और हिसार से जयपुर पहुंचने में लगेगा केवल 1 घंटा 5 मिनट। 65 मिनट में ही आप हिसार से जयपुर पहुंच जाएंगे। अब दिल्ली से हिसार वाया जयपुर की फ्लाइट भी उपलब्ध होगी। हिसार जयपुर एयर सर्विस शुरू होने से यात्रियों को डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हिसार और उसके आसपास के जिलों और इलाकों के लोगों को इससे फायदा हो। रुक करते हैं, संदीप इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हिसार से जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, और पहली फ्लाइट को लेकर कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि कौन जा रहा है, कैसे होगा, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, अभी तक ये नहीं है कि कौन जाएगा, लेकिन 12 सितंबर से हिसार से जयपुर के लिए पहली फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो डीजीसीए ने जारी कर दिया है। और जो पहली जो फ्लाइट होगी हिसार से जो 12 सितंबर की होगी, और शुक्रवार प्रत्येक शुक्रवार को 12 सितंबर के बाद प्रत्येक शुक्रवार को 5:35 से हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हिसार एयरपोर्ट से शुरू होंगी। जी मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहूंगा, कब कब होगी, हफ्ते में कितने दिन होगी फ्लाइट? हफ्ते में शुक्रवार, प्रत्येक हर हफ्ते में एक बार होगी, और शुक्रवार के समय शाम के टाइम हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट उड़ेगी, और इसका जो किराया है 1950 रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगभग 2000 रुपए की टिकट और जहाज का सफर हिसार से जयपुर 65 मिनट में हर शुक्रवार हिसार से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कुदरत के कहर की करेंगे। और इस समय स्थिति खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत ही भयावह हो चुकी है। कुल्लू में कुदरत का कहर देखने को मिला। ब्यास नदी की चपेट में घर आ गया। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगी। पानी के बहाव में यह घर देखते ही देखते बह गया और ढह गया। नुकसान हुआ है डेफिनेटली, और उसकी तस्वीरें अपने आप कहानी को बयां कर रही हैं। और ये तस्वीरें हर साल की हैं, क्योंकि बिल्कुल जो नदी के किनारे बसे हुए घर होते हैं उनकी स्थिति इस तरीके की होती है। पानी बढ़ने की वजह से मिट्टी उसमें के नीचे से निकलती रहती है और फिर उसके बाद ऐसा मंजर नजर आता है। जिसने ये बनाया, जिसका घर होगा, उसका तो बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। सामने लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। कुल्लू मनाली हाईवे बंद हुआ है, डाइवर्ट किया गया है अलग अलग जगह से रूट को, और लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और उसकी वजह से दिक्कतें भी लगातार हिमाचल वासियों को आ रही हैं। और अगली खबर भी मनाली से है। मनाली में बारिश ने तबाही मचाई है। जी हां, सड़क किनारे खड़ी पिकअप ब्यास में गिर गई। किस तरह से, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। और देखते देखते गाड़ी पानी में बह गई। पानी की रफ्तार अपने आप कहानी को बयां कर रही है कि कितना जबरदस्त इस समय कुल्लू में, मनाली में ब्यास नदी का बहाव नजर आ रहा है। और इस बीच तिनके की तरह ये गाड़ी बहती हुई नजर आई। सड़क के ऊपर थी। सड़क के ऊपर होने की वजह से, क्योंकि वहां पर लग रहा है कि गाड़ी का एक टायर धंस चुका था, नीचे से मिट्टी निकलती रही और उसके बाद गाड़ी एक खिलौने की तरह ब्यास में जाकर गिर गई। हालांकि लग रहा है कि इसमें कोई नहीं था। राहत की बात यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीर कुदरत कितनी कहर बरपा सकती है, या फिर कुदरत कितनी ताकतवर है, इस तस्वीर के साथ ये बयां हो रहा है। मनाली के बाद आपको अब किन्नौर की तस्वीरें दिखाएंगे। किन्नौर के पनबी घाटी में बादल फटा है और बादल फटने से बाढ़ आ गई। और उसकी तस्वीरें आप देखिए। लगातार बारिश से उफान पर है नाले। बाढ़ के पानी ने सतलुज नदी के बहाव में भी खलल डाला। किसी प्रकार की कोई जानी क्षति नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर नहीं है। राहत की बात है। पागल नाला के पास अवरुद्ध हुआ है NH और उसको फिलहाल बहाल किया गया है। लेकिन निगुल सरी स्लाइडिंग पॉइंट अभी भी बंद है। ये किन्नौर की स्थिति है। जो किन्नौर को बखूबी जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पानी का तेज बहाव है इस समय हिमाचल प्रदेश में, और ये सीधा आप देखिए कि ब्यास नदी से होता हुआ आगे मैदानी इलाकों, खासतौर पर पंजाब की तरफ पानी बढ़ेगा। वहां पर भी दिक्कतें डेफिनेटली लोगों को सहन करनी पड़ सकती। पानी में बादल फटता हुआ और पूरी सतलुज ब्लॉक। और जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं आपको। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बादल फटा है और बादल फटने से 3 लोगों की वहां पर मौत की खबर है। डोडा के सुनो नाले में ये सैलाब आ गया। पानी और इसकी स्पीड सब कुछ आप देख पा रहे हैं। दरअसल बादल फटना यही है कि बहुत ही कम समय में, कुछ ही मिनटों में एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाना और उस पूरे इलाके को जलथल ये कर देता है पानी। और उसके बाद स्थिति आप देखिए डोडा, जम्मू कश्मीर की डोडा के सुनो नाले की ये तस्वीरें हैं जहां पर सैलाब आया। पानी की तेज धारा में कई घर बह गए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। नदियां नाले इस समय उफान पर हैं और उसकी वजह से जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा को भी रोकना पड़ा है। खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया है। और एक बार फिर लिए आपको चलता हूं हिमाचल प्रदेश कुल्लू में। बारिश के बाद कुल्लू में तबाही हुई है। कुल्लू में कई नदियां उफान पर हैं। लग वैली, अखाड़ा पुल, गेमन पुल के पास पानी बढ़ा है। भूतनाथ पुल और जिया पुल के पास भी पानी जबरदस्त नजर आ रहा है और उसकी स्पीड भी आप देखिए तस्वीरों में। और ये आप कहिए कि एक तरह से लोगों के मन में भी भय पैदा कर रहा होगा, ना केवल पहाड़ी राज्यों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी। पानी तो पहाड़ से कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा और नीचे आएगा तो मैदान में, डैम में आएगा, डैम में आएगा तो छोड़ना पड़ेगा और उसका असर ब्यास और सतलुज में, पंजाब में नज़र आ सकता है। रावी की तरफ उसका असर नज़र आ सकता है जो पहाड़ों में इस समय बरसात हो रही है उसकी वजह से।
कुल्लू जिला में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और 2 दिनों से जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसके चलते सबसे ज्यादा अक्सर जो है वो रोड कनेक्टिविटी पर पड़ा है। कुल्लू जिला की बात करें तो लगभग 150 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बंद है, जबकि कुल्लू मनाली लेह नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से जगह जगह पर टूट गया है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है ये जो ब्यास नदी का जलस्तर में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आप देखते हैं कि ब्यास नदी जो है पूरी तरह से रौद्र रूप में बह रही है और लगातार जिस तरह से सुबह से पानी की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ब्यास नदी के रौद्र रूप से जो है भारी जो ब्यास नदी के किनारे पर रह रहे लोग हैं उनको जो है एक डर का माहौल है और लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है और जिसके चलते ब्यास नदी के दोनों किनारों पर जगह जगह पर भारी नुकसान हुआ और कई रिहायशी इलाकों में जो है वो पानी घुसा है और उसके चलते बहुत जगह पर लोगों को नुकसान हो रहा है। बहुत सारी जगह पे प्रशासन की तरफ से लोगों से जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए लोगों को अलर्ट जारी किया है। इस वक्त आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सड़क टूटी है और उसके बावजूद सड़क पूरी तरह से नीचे से खोखली हो गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें तो सड़क टूटने के कारण जो है फिलहाल यहाँ पर कनेक्टिविटी चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये सड़क भी धीरे धीरे टूट रही है उसके चलते कुल्लू जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो कुल्लू जिला मुख्यालय की कनेक्टिविटी जो है वो फिलहाल बाधित हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस तरह से जो कुल्लू जिला मुख्यालय के ब्यास नदी के ऊपर बने हुए 2 वैली ब्रिज है वो उसको भी एहतियातन तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कुल्लू जिला मुख्यालय की कनेक्टिविटी के लिए एकमात्र रास्ता ये है जहाँ पर आप देखते हैं कि सड़क जो है अभी बार बार टूट रही है, पानी लगातार बढ़ रहा है। ब्यास नदी के पानी बढ़ने से ये पूरे के पूरे एरिया की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जिला मुख्यालय से जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी और उसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में लगातार भारी बारिश के चलते ब्यास नदी के रौद्र रूप से जो है जगह जगह पर भारी तबाही हुई है, चाहे वो मनाली उपमंडल की बात करें, कुल्लू उपमंडल की बात करें और इसके अलावा अगर बात करें तो पार्वती नदी में भी इस तरह से ही पानी की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं ये जगह जो अब इसके बाद असुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर लोग चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई। और उधर ब्यास नदी के कारण कुल्लू में भी हालात बिगड़े हैं। बढ़ते पानी के कारण स्यू बाग पुल टूट चुका है। तेज पानी के बहाव में पुल बह गया और तस्वीरें उसकी भी आप देखिए। पानी का बहाव इस तरह से होता है कि कोई भी चीज आए तो उसको क्षति पहुंचा सकता है और जो थोड़ा सा कमजोर होगा उसको पानी छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े पुल पानी की वजह से खत्म हो जाते हैं या नुकसान उनको पहुंचता है और इस बीच ये तेज पानी के बहाव में पुल बह गया। कुल्लू की ये तस्वीरें। और अगली खबर का रुख करते हैं, सुल्तानपुर का रुख करेंगे। सुल्तानपुर लोधी का जो मैं जिक्र कर रहा था कि हिमाचल में बारिश और उसका असर मैदान में नजर आएगा, तो वही आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सुल्तानपुर लोधी के अहली कला में बांध टूटा है। तेज बहाव के कारण ब्यास का अस्थायी बांध टूट गया। एक बड़े इलाके में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा और इस बांध को मजबूत करने का काम 20 दिनों से स्थानीय लोग कर रहे थे, जो वहां पर गांव के लोग हैं। कमजोर जगहों पर बांध को मजबूत करने का काम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन फिर भी तेज बहाव की वजह से जमीन का एक बड़ा कटाव हुआ है और उसकी तस्वीरें आप देखिए। बांध टूटने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जो स्थानीय लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वहां पर खड़े हुए हैं और उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे कटाव होता होता उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर एक हिस्सा टूट गया और लोगों को पता है कि उनके घरों की तरफ ये पानी बढ़ रहा है, उनके खेतों की तरफ ये पानी बढ़ रहा है, तो वो किस तरह से उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी का बहाव, इतने बड़े नदी से पानी आ रहा हो तो आप कैसे रोक सकिएगा। और उस तस्वीरों को देखिए। इस बीच एक शख्स बहुत भावुक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे उसको रोक रहे हैं कि इसको अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये बांध को फिर से बांधना होगा और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसके लिए प्रशासन की मदद तो डेफिनेटली चाहिए होगी। और खासतौर पर पानी का जो लेवल इस समय है सुल्तानपुर लोधी में, उसको कम होने का भी इंतजार करना होगा और उस बीच तबाही बहुत बड़े स्तर पर होगी। ये तस्वीरें सुल्तानपुर लोधी में, क्या कुछ लोग वहां पर बात कर रहे हैं जब पानी का ये बांध टूटा है। इस तस्वीरों को भी देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं कि लोग क्या बात कर रहे थे उस समय। खत्म हो गया काम।
आपको यह भी बता दें कि जिस जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, 2023 में भी इस जगह से बांध टूटा था, जिसके बाद लगभग 35 गांव की हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई थी। और वही आप कहिए कि डर खौफ इन लोगों में नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं, अंबाला का रुख करेंगे। अंबाला में मूसलाधार बारिश से जलभराव हुआ है और सड़कें और गलियां झील में, तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल लग रहा है। कई कॉलोनीज में पानी भरा है, जल भराव हुआ है, भारी जल भराव हुआ है। और तस्वीरें देखिए, जल भराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। स्कूल नहीं गए बहुत सारे बच्चे, स्कूल जाना बंद हुआ है। जल भराव से लोगों में बीमारियों का खतरा भी है और समाधान की वो गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ये भी एक वार्ड नंबर 11 की तस्वीरें हैं, वहां से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। लोगों का तर्क है कि बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के बाद पानी वहां से नहीं निकला, एक बहुत बड़ी समस्या। हमारी जो मेन समस्या है, 2 साल पहले से हम हमेशा प्रशासन को कह रहे हैं कि हमारी पानी जो घर की निकासी है पानी की वो होनी चाहिए और बाहर का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। हमारी 2 साल से यही मांग है कि हमारा पानी जो घरों का निकाला जाए, परंतु अभी तक उसको समाधान नहीं हुआ। जो हुआ है वो टेम्परेरी पंप लगाए गए हैं जिनसे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ पे 2023 से बाढ़ की समस्या हर साल हो जाती है। हमने प्रशासन के पास भी बहुत गुहार लगाई है, कमेटी में, निगम में, हर जगह गए हैं, कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जब भी बाढ़ आती है तो यही हाल होती है, यहाँ पे बीमारियां फैलने का खतरा है। और खबर आपको दिखाएंगे रोहतक से। रोहतक में लुटेरी नौकरानी का आतंक देखने को मिला है। नेपाल की नौकरानी बताई जा रही है जिसने परिवार को बंधक बनाकर लूट लिया। नौकरानी और उसका साथी और उसके साथी बदमाशों ने घर पर धावा बोला। नौकरानी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर परिवार को 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। फैक्ट्री मालिक के घर से 45 लाख रुपए चोरी किए गए। उद्यमी की पत्नी और मां को बंधक बनाया गया था। 35 लाख रुपए के करीब गहने हैं और 10 लाख रुपए नकद हैं, जिनको लेकर ये फरार हुए। पेचकस दिखाकर महिला से मारपीट की गई और इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं, जांच की जा रही है। 1 महीने पहले ही इस लड़की को रखा गया था नौकरानी के तौर पर घर में काम करने के लिए। और एक वह कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाई, वही कुछ होता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं इस नौकरानी ने पहले घर की पूरी जानकारी इकट्ठी की। उसको पता था कि घर में इतनी बड़ी राशि या फिर आभूषण हैं और उसके बाद अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम उसकी तरफ से दिया गया। हरियाणा प्राइम के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।